Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. बाकी कहाँ है? ओके, हमने कल वॉइड स्टार्ट किए थे कि वॉइड क्या होता है। जो एम्प्टी स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड वॉइड। हाँ जी, हमने कल वॉइड किया कि वॉइड क्या है। जो एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है सॉलिड्स के बीच में, उसे हम वॉइड कहते हैं। वॉइड के हमने टाइप्स बताए थे, तो हम फर्स्ट टाइप करते हैं ट्रायगोनल वॉइड। अब ट्रायगोनल से समझ में आ ही रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो ये दिस वन एंड दिस वन। ट्रायंगल का वॉइड इज कॉल्ड ट्रायंगल वॉइड। अगर ट्रायंगल का वॉइड है वो तीन स्फीयर से जुड़ा हुआ है ना। जो ये वॉइड है ट्रायंगल का, वो तीन स्फीयर से जुड़ा हुआ है। इट मींस इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ है यहाँ पर 3 हुआ। अब हमें निकालना क्या है, हमें वॉइड का साइज निकालना है। और याद हो मैंने कल बताया था वॉइड का साइज निकालने के लिए हम r बाय r की रेशियो फाइंड करते हैं, है ना। ये r क्या है, ये r है इसका रेडियस, और कैपिटल R क्या है इसका रेडियस ना। तो हम इसी की बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री ना, इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये पूरा 60 है तो ये आधा कितना हुआ 30 डिग्री। तो मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करूंगी वाइड वाले। अब ये है बड़े सर्कल का रेडियस, तो ये क्या होगा कैपिटल R। और ये है बड़े सर्कल का प्लस छोटे सर्कल का, ये दो का रेडियस है, तो ये क्या होगा R प्लस R। तो मैं कह सकती हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC cos 30 डिग्री, cos क्या होता है B बाय H, तो R अपॉन R प्लस R। cos 30 होता है √3/2 R अपॉन R प्लस R।
2r इज इक्वल टू √3r प्लस √3r। इसे सॉल्व करो, दोनों कैपिटल आर को इकट्ठा कर दो, r कॉमन आ जाएगा। 2 माइनस √3 इज इक्वल टू √3 r बाय कैपिटल R। ये √3 यहाँ नीचे ले आते हैं हम, ठीक है। इन शॉर्ट मेरे पास r बाय r क्या आ गया, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 बाय √3 माइनस 1। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लो। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। सॉल्व कर लो, मेरे पास r बाय r की रेशियो आएगी 0.155। इतना इस वॉइड का साइज है, वो ये बोल रहा है। This is called radius ratio of trigonal void. ओके, ये सारे नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए आज, अभी सेंड करे हैं, तो नोट्स में दोबारा देख लेना और लिख लेना तब। ठीक बच्चों, समझ में आया? सेकंड इज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, जस्ट बता रही हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा वॉइड होता है। टेट्रा का मतलब क्या है कि जो वॉइड है वो 4 सर्कल से घिरा हुआ है ना। नेबरिंग एटम्स कितने हैं, 4 हैं। कैसे 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये है वॉइड। दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड, जो दिखता नहीं है क्योंकि इसी के ऊपर बना होता है ये चौथा वाला। So here coordination number is again 4. तीसरा और लास्ट इसमें कर रहे हैं वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है बेटा, ये 6 पेयर से घिरा होता है ना। देखो 1 2 3 4 5, और इसके पीछे होता है ऐसा ही एक 6। तो ये 6 पेयर से घिरा होता है, और ये बीच का वॉइड जो हमारे पास है खाली, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। अगेन इसमें हम रेडियस रेशियो निकालेंगे, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ट्राइंगल नजर आ रहा है, कैपिटल R, ये दोनों R हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी दोनों R हैं। तो मैं कह सकती हूँ अगेन कि BC का स्क्वायर, ये B है, ये C है, ये A है। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। तो BC क्या है, R प्लस R, दैट इज 2R का स्क्वायर। AB क्या है, R प्लस R, ये भी R प्लस R, R प्लस R का स्क्वायर प्लस R प्लस R का स्क्वायर। इट मीन्स ये होगा ट्वाइस R प्लस R का स्क्वायर, और ये हो गया 4R स्क्वायर। तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, ये होगा 2। 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस R का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये √2R इज इक्वल टू R प्लस R। तो √2R माइनस R इज इक्वल टू R,
√2 - 1 is equal to r by capital R. 1.414 - 1 माइनस कर दो, आपके पास रेडियस रेशियो आ जाएगी 0.414। ये आती है ऑक्टाहेड्रल की रेडियस रेशियो। Yes, Tarun, you want to ask something? Clear all of you? Shubleen, Sakshi? Yes, ma'am. कल मैंने दो चीजों की बात करी थी। नहीं तरुण, ऑक्टा, हाँ वर्ड तो ये 8 का होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 8 नहीं पढ़ते हैं बेटा। ऑक्टा इज फॉर 6 हेयर। हम यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल की तरह दिखता है हमें, तो वो 8 नहीं 6 से गिरा होता है। यहाँ पे हम 6 को ही ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और हमने ऐसा ही सेम केमिकल बॉन्डिंग +1 के चैप्टर में भी किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जब वो 6 होते हैं तब भी उसे हम ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं, हेक्सा नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही है। याद रखना है वो ऑक्टा होगा, ऑक्टा को 8 बोलते हैं, आगे यहाँ पे 8 नहीं होता उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। वी रिमेंबर। एंड नेक्स्ट थिंग, कल हमने बात की थी कि n एटम्स, कहता n एटम्स ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं ना, बट 2n क्या होता है उसका, टेट्राहेड्रल, डबल हो जाता है। तो इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन लिख करो। इन corundum oxide ions are arranged in HCP and aluminium ions are occupy 2/3 of octahedral voids. What is the formula of corundum? वो कह रहा है ऑक्साइड आयंस जो हैं वो HCP में अरेंज किए गए। ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव आयन, तो कहां पर है HCP। और पता है हमें HCP का Z क्या होता है, 6। कहता एल्यूमिनियम आयंस Al3 पॉजिटिव वो ऑक्यूपाई किए गए हैं 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मतलब कि जब HCP का Z 6 है तो उसका ऑक्टा भी क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो ये आया 4। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Al4O6। ये 2 पे कटा, ये 3 पे कटा, वी कैन से Al2O3। तो करंडम का फॉर्मूला क्या है, Al2O3। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो और बताओ मुझे अगला क्वेश्चन।
हाँ जी, बताओ फटाफट मुझे इसका आंसर, जल्दी बताओ बच्चे। हुआ किसी का सॉल्व? यस, एनीबॉडी? बोलो भाई, किया किसी ने? क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स M और N। कहते हैं जो N है वो CCP बना रहा है, तो याद हो मैंने बताया था CCP को हम FCC भी कहते हैं, तो इट मींस यहाँ पे इसका Z क्या हो गया? 4। आगे वो कहता है M ऑक्यूपाई 1/3, जो M है वो 1/3 ऑक्यूपाई करता है कितना? टेट्राहेड्रल। याद हो, अब Z4 क्या है? एक तरह से N, तो टेट्रा क्या होता है? 2N, तो क्या बन जाएगा ये? 8। कितना आया ये? 8/3। क्या फॉर्मूला बना? M 8/3 N 4। अब हम क्या करेंगे? 3 वहां जाएगा, M 8 and 12। नाउ ये 2 पे कटा और ये 3 पे कटा, फॉर्मूला बना M2 N3। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं एग्जाम में। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? साक्षी, शुभलीन, तरुण, सिमरन? ओके मैम जो आपने आज नोट्स भेजे हैं वहाँ पे हाँ। चैप्टर कंप्लीट है सारा? नहीं 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 नहीं, आज तक कितना लेक्चर होगा उतने नोट्स भेजिए। ओके मैम। ठीक है, इसके आगे नोट्स में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। ये आयनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो इसी के ऊपर ना एक चार्ट बना हुआ है, जैसे कि अभी हमने किया कि ट्रायगोनल जो वॉइड होता है वो 0.155 होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 0.414। सॉरी ऑक्टाहेड्रल होता है ना, हाँ टेट्राहेड्रल होता है 0.226 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 0.414। ऐसे ही कुछ और हैं, मैंने पूरा एक चार्ट सेंड किया हुआ है, तो वो चार्ट पढ़ लेना, वो चार्ट इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट के बाद मैंने एक और चार्ट सेंड किया है, वो चार्ट, 2 चार्ट है बेटा आपके पास, यू हैव 2 चार्ट्स एंड दोनों ही चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा चार्ट है उसमें क्या है, तो मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि पहला मैंने लिखा हुआ है उसमें NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। कहता है NaCl में ये बताओ Cl और Na की लोकेशन क्या है, मतलब कि Cl FCC शो करता है और Na ऑक्टाहेड्रल वॉइड शो करता है। तो कहता है फिर उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, Na4Cl4, सॉरी इफेक्टिव फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? NaCl, मतलब Na4Cl4 ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, वहां से ये NaCl बना। फिर कहता है मुझे इसका रैंक बताओ, 4 आएगा। फिर कहता है मुझे इसका कैटायन एनायन की रेशियो बताओ और मुझे फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रैंक, लोकेशन, ये आपने सारी लर्न रखनी है। और ऐसे मेरे पास 5 हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड का, CaF2 का,
Na2O एंड CHCl, इन सब की ये 5 चीजों की 5 चीजें जो हैं वो लर्न रखनी है आपने। इसी के बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको मैंने सेंड कर दिए हैं, तो एक बार अपना नोट्स पढ़ने की कोशिश करना। और यहाँ तक ही मैंने आपके नोट्स सेंड किए हैं बेटा, आगे नहीं सेंड करे मैंने आपको, ठीक है? आगे करें। आई थिंक सिमरन डिफेक्ट्स तो नहीं कटे ना? तुम लोग तो देखे सिलेबस? चेक करियो बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कटी हैं डिफेक्ट्स में, डिफेक्ट्स तो है। Ma'am, electromagnetic properties, band theory of metals, conductors, semiconductors, ये करता है। वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करती है ना, ठीक है? Yes, ma'am. अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही रह गया बेटा, दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब तुम लोगों को पता ही है, तो सैटरडे को टेस्ट आप लोग सॉलिड स्टेट का ही दोगे, ठीक है? फुल चैप्टर सब्जेक्टिव सॉलिड स्टेट का टेस्ट, ठीक? और मुझे प्लीज आज याद करवा देना, शीट सेंड करनी भी, और बोर्ड वाली शीट भी और डीपीपी भी, दोनों सेंड करनी। मुझे याद से मैसेज कर देना तुम लोग, ठीक है? और सैटरडे को फुल चैप्टर का टेस्ट है। हाँ जी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब डिफेक्ट्स क्या है? हाँ जी, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में बेसिकली वो क्या कहना चाहता है? कहता है कोई एटम है कॉर्नर पर, वो खराब हो गया है ना, कहता है व्हेनेवर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एटम, एटम की कमी हो जाए या उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाए, ठीक है, किसी के अंदर, तो वो सॉलिड क्या होता है? बेसिकली उसे हम डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है? क्यों इम्प्योरिटी ऐड होना, किसी एटम में डेफिशिएंसी हो जाना, उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो बेसिकली डिफेक्ट होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है? ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में पढ़ाती हूँ। पहले ये बताते हैं हम कि बेसिकली जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स को दो तरह में क्लासिफाई किया गया है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक द पॉइंट डिफेक्ट्स, इसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कि एटम के अराउंड ना जस्ट पॉइंट के डिफेक्ट होता है, इतना डिफेक्ट होता है एटम के अंदर, पॉइंट जितना। पॉइंट जितना मतलब कि वो पूरे एटम को डिस्टर्ब नहीं करता, पूरे एटम को खराब नहीं करता, जस्ट पॉइंट जितना डिफेक्ट होता है, उसे कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है? स्टाइकोमेट्रिक आगे अगेन दो तरीकों के होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बात करते हैं हम पहले स्कॉटकी डिफेक्ट की। स्कॉटकी डिफेक्ट कहता है क्या है? कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट एक क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है। बताती हूँ क्या होता है ये। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? कि वैकेंसी डिफेक्ट है। और कहता है बेसिकली, कहता है ये क्या है? कहता है इसमें जो कैटायंस और एनायंस मिसिंग होते हैं, वैकेंसी है ना, मिसिंग होते हैं, वो इक्वल नंबर में होते हैं। अगर एक एनायन मिसिंग है तो एक ही कैटायन मिसिंग है, अगर दो एनायन मिसिंग है तो दो ही कैटायन मिसिंग होंगे। मतलब कि इक्वल मिस होते हैं ताकि जो उसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे, जो चार्ज है वो बैलेंस रहे। चार्ज बैलेंस रखने के लिए हम
कैटायंस एंड आयंस जो होते हैं इक्वली ही मिस होते हैं। कहता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है। और क्या करता है ये डिफेक्ट? कहता है ये डिफेक्ट इसकी डेंसिटी को भी डिक्रीज कर देता है। बेसिकली ये डिफेक्ट आपको आयनिक कंपाउंड्स में मिलेगा, क्योंकि हम कैटायन एंड आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके अंदर। कहता है इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज। कहता है स्कॉटकी में बेसिकली ये सिमिलर साइज के होते हैं। जैसे कि हम बात करें अब आप देख रहे हो यहां पे आपको अब आप देख रहे हो एक माइनस साइन मिसिंग है और एक प्लस, तो दोनों के इक्वल मिस होने से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट ना, कि वेकेंट है, ये खाली है, इसमें चार्ज नहीं है। दिस इज कॉल्ड योर स्कॉटकी डिफेक्ट। एंड लास्ट इज योर फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? बेसिकली हमने कहा स्कॉटकी क्या है? बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट। फ्रेंकल क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कहते हैं इसमें क्या होता है, जो छोटा वाला आयन होता है ना वो डिसलोकेट हो जाता है। वो अब यहाँ पे गायब नहीं होता, वो अपनी जगह से हिल जाता है, अपनी नॉर्मल साइड से हिलकर कहीं और चला जाता है। इसीलिए इस इफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। कहता है इसके अंदर इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, और यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में बहुत डिफरेंस होता है। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब क्या होगा? सपोज छोटा वाला जो है यहाँ पर, जो ये आना चाहिए था ना, अब ये यहां से हट गया। अब यहां से हटकर क्या हुआ? ये कहीं और आके बैठ गया। सपोज यहां आके बैठ गया। जब अपनी जगह से उठकर डिसलोकेट हो जाए तो उसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल इफेक्ट, और दिस इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, यही फ्रेंकल डिफेक्ट है। अब अपनी जगह से हिलकर यहीं पर ही रह गया ना, तो इसलिए इसमें भी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है? मेंटेन रहती है, ये भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये था आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कल करेंगे नॉन स्टाइकोमेट्री, और कल आपका चैप्टर भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके बच्चों, कल कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आज डीपीपी सेंड कर दूंगी। कल कंप्लीट करने के बाद डीपीपी भी डिस्कस कर लेंगे। थर्सडे को हम अपना पी ब्लॉक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।